नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पवन खेड़ा, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार से डरने वाली नहीं है। पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है। पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अब इन भाजपा के लोगों से डरेगी। गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है, तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। हमारा संघर्ष घंटों में नहीं गिना जाता, हमारा संघर्ष दिनों में भी नहीं गिना जाता। हमारा संघर्ष दशकों से चला आ रहा है इस विचारधारा के खिलाफ, और चलता आएगा। और इसको हम 70 साल तक हराते आए हैं। आने वाले 700 साल तक ये कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये श्राप है इस देश का इन लोगों, क्योंकि राहुल गांधी देश के उन नेताओं से हैं जो भाजपा की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, उनके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और कोविड की खराब टैकलिंग आदि सब चीज़ों पर जो है भाजपा गवर्नमेंट की नालायकी को देश के सामने रखा है। तो उनको ये लगता है कि हमारी हर बात को जो व्यक्ति बाहर ला रहा है और जनता के सामने हमको एक्सपोज कर रहा है, कैसे उसकी जवान को चुप किया जाए। और देश भर में जो विपक्ष की जवान को चुप करने का उसका ग्रैंड डिज़ाइन है, ये उसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी उसके शीर्ष नेताओं में हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी की आवाज़ कैसे चुप की जाए। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं। जिस कांग्रेस की आवाज़ को अंग्रेज बंद नहीं कर पाए, तो ये तो अंग्रेजों की उसमें मुजरी करने वाले लोग थे जो आज सत्ता में हैं। परमिशन ये लोग जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हम लोग काल से इससे गुहार लगाते हैं कि भाई होम सेक्रेटरी से फ़ोन किया, कल अमित शाह जी से भी मैंने फ़ोन किया और उनको ये गुहार लगाई कि हम लोग ये राहुल गांधी हमारा नेता है, उनको साथ हम जाना चाहते हैं, तो जवाब नहीं देते हैं। ये जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आसमान टूट पड़ेगा क्या? हमारे नेता के साथ कहीं हम जाने नहीं सकते? हम क्या कोई गैर कानूनी काम करते हैं क्या? अजीब सी बात है, तानाशाही की रात चलते हैं और क्या। I think we will take this legally. Nothing is going to come out of this case. All cases of the ED are bogus cases, and they will all fizzle out in time. But the only thing is that we need to highlight to the country that the ED is being used specifically to target opposition politicians. That's all. We just want to highlight that. We will take this legally. You want protest against this? The fact that I'm here is protest by itself. We are protesting against the misuse of the ED. We are protesting against the blatant misuse of this agency, which is under the finance ministry, to harass political opponents. You also got notice several times. I have got notice the maximum number of times, so I'm the resident expert in the Congress party in matters of